हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशलिक प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार स्टेट पीजीटी, सोशल संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अप टू डेट, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पहले हमने सारे वीडियोज अपलोड कर चुके। जितने भी वीडियो आप अभी तक प्रैक्टिस सेट हुआ है उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। आपका एग्जाम में हेल्प होगा। तो सारे वीडियोज आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एवरी संडे को आपका ये 100 क्वेश्चन का मैराथन चलता है, तो उसका भी आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। आज का ये देखते हैं क्वेश्चन है, भूमिका अक्षमता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है। भूमिका अक्षमता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है। आर.के. मॉर्टन, ई.एम. लेमार्ट, ई. गॉफमैन, H.D. कीर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। भूमिका अक्षमता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, H.D. कीर्क। ऑप्शन डी। आर.के. मॉर्टन ने किसकी अवधारणा दी है। आर.के. मॉर्टन ने रोल सेट किसकी अवधारणा दी है। रोल सेट, भूमिका संकुल, भूमिका संकुल, भूमिका संकुल, भूमिका संकुल की बात कौन करते हैं, ये मॉर्टन करते हैं। भूमिका संबंध है, भूमिका संबंध है किसकी है, ये भूमिका संबंध है। भूमिका संबंध है। परिस्थिति संकुल, परिस्थिति संकुल, परिस्थिति संकुल, परिस्थिति गुच्छ, परिस्थिति गुच्छ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटस सेट। परिस्थिति गुच्छ को बोलते हैं स्टेटस सेट। स्टेटस सीक्वेंस, परिस्थिति श्रृंखला की बात कौन करते हैं, आर.के. मॉर्टन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। गॉफमैन ये पूर्ण संस्था की बात करते हैं। पूर्ण संस्था किसकी है, ये गॉफमैन की। भूमिका दूरी, भूमिका विभेद की बात करते हैं, कौन, गॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। टालकट पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर, A.R. रेटली ब्राउन, बी. मालिनोव्स्की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। इन्होंने इसकी चर्चा किस पुस्तक में की है, इन्होंने इसकी चर्चा प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में की है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, PRINCIPAL, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, SOCIOLOGY, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया है। ये पुस्तक कब लिखी गई थी, 1879 में। 1879 में लिखी गई थी। 1876 में 1876 में पुस्तक लिखी गई थी। इसी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक संरचना शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग किया था
और इसी के पश्चात, इसके पश्चात इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक संरचना शब्द की बात करते हैं किस पुस्तक में? द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल, इमाइल दुर्खिम। इसके पश्चात है, इनके पश्चात है, इनके पश्चात है इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम क्या करते हैं? सॉरी, इमाइल दुर्खिम ये इनकी सामाजिक संरचना की बात करते हैं किस पुस्तक में? द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द रूल ऑफ द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, LOGYCA, सोशियोलॉजिकल मेथड। METHOD, मेथड, सोशियोलॉजिकल मेथड में ये पुस्तक लिखी गई थी कब? इनकी 1895 में, 1895 में लिखी गई थी पुस्तक। इसी पुस्तक में उन्होंने सामाजिक संरचना की बात करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के पश्चात 1885 में इमाइल दुर्खिम करते हैं। ये लोग संरचना शब्द की बात करते हैं, लेकिन इन दोनों विचारकों ने, हर्बर्ट स्पेंसर और इमाइल दुर्खिम, इन दोनों लोगों ने संरचना की स्पष्ट अवधारणा नहीं दिए हैं। ये लोग इस शब्द की रचना किए हैं लेकिन इसकी अवधारणा नहीं दी, स्पष्ट अवधारणा नहीं दी इन लोगों ने। इनकी अवधारणा हर्बर्ट टॉलकट पार्सन्स दिए हैं, रेडक्लिफ ब्राउन, बी मालिनोवस्की, टॉलकट पार्सन्स, मैनहीम, ये सभी लोग सामाजिक संरचना शब्द की अवधारणा दिए हैं। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर और इमाइल दुर्खिम जो है ये सामाजिक संरचना शब्द की बात करते हैं लेकिन तीन लोगों ने स्पष्ट अवधारणा नहीं दिए हैं। इनकी अवधारणा टॉलकट पार्सन्स दिए हैं, मैकाइवर पेज दिए हैं, ब्राउन दिए हैं, मैनहीम दिए हैं, मार्टन दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य है विश्वास, नीतिपरक आदर्श, नियम, मानदंड। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? मानदंड, विश्वास और मानदंड। नीतिपरक आदर्श, सामाजिक मूल्य है, नीतिपरक आदर्श और मानदंड, 1 और 4 आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी आ जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य किसी समाज के प्रचलित लक्ष्य, नीतिपरक आदर्श अथवा ऐसे मानदंड जिनके द्वारा एक व्यक्ति वस्तुओं, घटनाओं अथवा व्यवहारों का मूल्यांकन करता है। ऐसे व्यक्ति, सामाजिक मूल्य किसी समाज के प्रचलित लक्ष्य, नीतिपरक आदर्श अथवा ऐसे मानदंड जिनके द्वारा एक व्यक्ति वस्तु और घटनाओं अथवा व्यवहारों का क्या करता है? मूल्यांकन करता है। तो ये सामाजिक मूल्य होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार शेयर कर दें सभी लोग क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भूमिका दूरी के विचार को किसने प्रशस्त किया है? भूमिका दूरी के विचार को किसने प्रशस्त किया है? टी.एम. न्यूकॉम्ब, जे. बर्नार्ड, डी.जे. लेविंसन, ई. गॉफमैन। जिसका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? भूमिका दूरी के विचार को किसने प्रशस्त किया है? तो ये अभी उसको हम बताए हैं, गॉफमैन करते हैं भूमिका दूरी की बात। ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी, ये भूमिका दूरी की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? गॉफमैन ने।
इस सिद्धांत के संदर्भ में गॉफमैन के अनुसार भूमिका दूरी से तात्पर्य ऐसी क्रियाओं से है जो स्पष्ट रूप से यह प्रकट करती है कि भूमिका को संपादन करने वाला किस प्रकार भूमिका का तिरस्कार कर अपने आप को उससे अलग रखता है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। किसने कहा? ये इरविंग गॉफमैन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्टता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? उत्कृष्टता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? सेंट साइमन, पियरे बोर्दियू, रॉबर्ट मॉर्टन, इमाइल दुर्खीम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, पियरे बोर्दियू। ऑप्शन बी, उत्कृष्टता की संस्कृति की अवधारणा पियरे बोर्दियू ने दी है। उत्कृष्टता की संस्कृति में व्यक्तियों को लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वह सार्थक, महत्वपूर्ण और उद्देश्य से आधारित है। संबंधित प्रत्येक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य से प्रत्येक अत्यधिक प्रेरित होता है, जो उनके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के पीछे प्रेरक शक्ति बन जाता है। किसने कहा? ये पियरे बोर्दियू ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक समूह का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक समूह का उदाहरण है? विद्यालय, परिवार, गांव, मित्रों का समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसमें विद्यालय, परिवार, गांव और मित्रों का समूह ये क्या है? प्राथमिक समूह है। प्राथमिक समूह है। विद्यालय क्या है? ये द्वितीयक समूह। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, विद्यालय। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? C.H. कूले ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल समाजों में किस प्रकार की सामाजिक एकता पाई जाती है? सरल समाजों में किस प्रकार की सामाजिक एकता पाई जाती है? सामाजिक एकता, शैवी एकता, यांत्रिक एकता, तकनीकी एकता। सरल समाजों में किस प्रकार की सामाजिक एकता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, यांत्रिक एकता। ऑप्शन सी। यांत्रिक एकता की बात कौन करते हैं? इमाइल दुर्खीम। आप कौन करते हैं? इमाइल दुर्खीम करते हैं। और शैवी एकता और यांत्रिक एकता की बात इमाइल दुर्खीम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन संदर्भ समूह का अर्थ बोध कराता है? निम्नांकित में से कौन सा कथन संदर्भ समूह का अर्थ बोध कराता है? एक समूह जो सामाजिक सुधार करता है, एक समूह जो दूसरे से संघर्ष करता है, एक समूह जो दूसरे समूह पर दबाव डालता है, एक समूह जो दूसरे समूह के तौर तरीकों और जीवन शैली का अनुकरण करता है। कौन सा कथन संदर्भ समूह का बोध कराता है? एक समूह जो सामाजिक सुधार करता है, एक समूह जो दूसरे से संघर्ष करता है, एक समूह जो दूसरे समूह पर दबाव डालता है, एक समूह जो दूसरे समूह के तौर तरीकों और जीवन शैली का अनुकरण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी। ये प्रश्न, एक समूह जो दूसरे समूह के तौर तरीकों और जीवन शैली का अनुकरण करता है, संदर्भ समूह का अर्थबोध करता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत व्यक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। सीमांत व्यक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। एस.सी. दुबे, रॉबर्ट पार्क, F.G. बेली, वाई सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन एस.सी. दुबे, रॉबर्ट पार्क, F.G. बेली, वाई सिंह। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, रॉबर्ट पार्क। ऑप्शन बी। इनकी पुस्तक है द सिटी इनकी पुस्तक है।
द सिटी जो 1915 में लिखी गई थी। याद रखिएगा, द सिटी मैक्स वेबर की पुस्तक है जो 1922 में लिखी गई है। मैक्स वेबर की द सिटी, यहाँ लिख देते हैं द सिटी, वेबर की पुस्तक है, वेबर की। ये 1922 में लिखी गई थी, 1922 में लिखी गई थी। जो 2021 में पेपर हुए थे पीजीटी के, पीजीटी का, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। सीमांत मानव शब्द किसने पहली बार किया था? तो ये स्टोन विस्ट ने किया है। सीमांत मानव शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो स्टोन विस्ट ने, स्टोन विस्ट। सीमांत मानव शब्द ये स्टोन विस्ट ने किया है, स्टोन विस्ट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है? संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है? आर.के. मॉर्टन तथा पी.बी. यंग, सी.एच. कूले एवं एच.एच. हाइमन, पी.बी. यंग एवं सी.एच. कूले, एच.एच. हाइमन तथा आर.के. मॉर्टन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, एच.एच. हाइमन तथा आर.के. मॉर्टन। ऑप्शन डी। संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण एच.एच. हाइमन तथा आर.के. मॉर्टन ने प्रस्तुत किया है। यह वह समूह है जिसका व्यक्ति सामान्यतः सदस्य तो नहीं होता, परंतु उसका सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है तथा उसी के अनुरूप अपने मूल्यों, विश्वासों और मनोवृत्तियों को ढालने का प्रयास करता है तथा उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को निर्देशित करता है। सर्वप्रथम संदर्भ समूह का प्रयोग हाइमन के द्वारा 1942 में उनकी पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस इनकी 1942 में पुस्तक लिखी गई थी। द साइकोलॉजी साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, TATUS स्टेटस। ये कब लिखी गई थी? 1942 में, 1942 में। किसकी पुस्तक है? एच.एच. हाइमन की है। ये मानव शास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श प्रारूप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आदर्श प्रारूप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक रचना है, यह एक उपकल्पना है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक रचना है, यह एक उपकल्पना है। तो इसमें हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दिया है? मैक्स वेबर ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित में से विद्वानों के किस युग्म ने प्रयोग किया है? समाज शास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित में से विद्वानों के किस युग्म ने प्रयोग किया है? दुर्खीम एवं मॉर्टन, मार्क्स एवं वेबर, मॉर्टन एवं कॉम्ट। सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, दुर्खीम और मॉर्टन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तकें हैं, सूची 2 में लेखक हैं। द फोकस्ड इंटरव्यू, द फोकस्ड इंटरव्यू फोकस्ड इंटरव्यू किससे संबंधित है?
मैनुअल कास्टेल्स, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, मॉडर्निटी एंड सेल्फ ये आ जाएंगे एंथनी गिडेंस, स्माइल ऑब्जर्व्ड, स्माइल ऑब्जर्व्ड, ये हो जाएंगे आर.के. मार्टन। द अर्बन क्वेश्चन ये आ जाएंगे किसमें, गलत हो गया, द फोकस्ड इंटरव्यू ये आ जाएंगे आर.के. मार्टन। मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी तो ये आ जाएंगे एंथनी गिडेंस में। स्माइल ऑब्जर्व्ड ये क्लिफोर्ड गिड्स। द अर्बन क्वेश्चन मैनुअल कास्टेल्स, तो क्या हो जाएंगे इसमें 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन सी में हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूल्य व समुदाय तीनों ही यथार्थ सत्य हैं। मानव मूल्य व समुदाय तीनों ही यथार्थ सत्य हैं निम्नलिखित में से किसका कथन है। M.N. श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, G.S. घुरिये रहेगा यहाँ पर, G.S. घुरिये, इरावती कर्वे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दी रिमेम्बर्ड विलेज M.N. श्रीनिवास, इंडियाज विलेज S.C. दुबे, डाइवर्सिटीज D.P. मुखर्जी, कल्चरल एंड सोसाइटी G.S. घुरिये। क्या हो जाएंगे निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ये की पॉइंट है। अक्सर यहाँ गलतियाँ हो जाती हैं एग्जाम टाइम में। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे रिमेम्बर्ड विलेज M.N. श्रीनिवास की है, डाइवर्सिटीज D.P. मुखर्जी की, कल्चरल एंड सोसाइटी ये G.S. घुरिये की है, इंडियाज विलेज S.C. दुबे की नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनजाति में राक्षस या हरण विवाह को पोषिधुर कहा जाता है। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ से पोषियोधुर कहा जाता है। किस जनजाति में राक्षस या हरण विवाह को पोषियोधुर कहा जाता है, यहाँ कंफ्यूजन हमको हो गया था, कहा जाता है तो गोंड, बैगा, संथाल, बिरहोर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं, ऑप्शन ए हो जाएंगे गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है संदर्भ समूह से, प्राथमिक समूह से, हित समूह से, तृतीयक समूह से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं, ऑप्शन ए हो जाएंगे संदर्भ समूह से, ऑप्शन ए। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया है ये M.N. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि स्व और समाज जुड़वा है। किसने कहा कि स्व और समाज जुड़वा है, कूले, डेविस, मीड, क्रोवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे स्व और समाज जुड़वा है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे कूले। कूले ने कहा है स्व और समाज जुड़वा है। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है, कूले ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसका कथन है कि जाति व्यवस्था हिंदुओं की विशेषता है? भारतीय जाति व्यवस्था को समानता के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है। जीएस घुरिये, इरावती कर्वे, लुई डूमा, श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, लुई डूमा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? समनर, टायलर, बी मैलिनोवस्की, ए आर ब्राउन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, बी मैलिनोवस्की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूको के निम्नलिखित प्रकाशनों का सही क्रम कौन सा है? फूको के निम्नलिखित प्रकाशनों का सही क्रम कौन सा है? द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, द केयर ऑफ द सेल्फ, द यूज ऑफ प्लेजर, डिसिप्लिन एंड पनिश। इसकी आपको अगर इसका डेट याद रहेगा तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट क्या हो जाएंगे इसमें? द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ये 1963 में लिखी गई थी, 1963 में लिखी गई थी। द केयर ऑफ द सेल्फ, ये 1986 में लिखी गई थी, 1986 में। द यूज ऑफ प्लेजर, द यूज ऑफ प्लेजर 1990 में लिखी गई थी, 1990 में। और डिसिप्लिन एंड पनिश 1975 में, 1975 में। क्या हो जाएंगे? पहले स्थान पे कौन आएगा इसमें? द बर्थ ऑफ द क्लिनिक है, पहले पर एक आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 4 1 4 2 3, ऑप्शन सी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉफमैन की कृति प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? गॉफमैन की कृति प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? नाट्यकला, प्रघटना विज्ञान, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, नवप्रकारवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, नाट्यकला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कृतियां हैं ये समाजशास्त्री हैं। स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी, ये किससे संबंधित है? स्ट्रक्चर एंड एंथ्रोपोलॉजी टालकट पार्सन्स का है, सॉरी 5 में लगाते हैं हम, सी लेवी स्ट्रास का है, ये हो जाएंगे सी लेवी स्ट्रास का। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर है एस एफ नॉर्डेल। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी आ जाएंगे इसमें, रेडक्लिफ ब्राउन। सोशल थियोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर आर के मार्टन। क्या आ जाएंगे? 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक लाइक और शेयर मुझे मोटिवेट करती है और से अच्छे कंटेंट यहाँ पे मैं लेकर आऊँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्न में से किसने द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी शीर्षक पुस्तक लिखी है? कोहेन आई, सील डी, कॉलिंस पी हिल्स, कैस्टेल्स मैनुअल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी शीर्षक पुस्तक लिखी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, कैस्टेल्स मैनुअल, ऑप्शन डी, मैनुअल कैस्टेल्स हो जाएगा, मैनुअल कैस्टेल्स। पी हिल्स कॉलिंस, यहाँ डी सील्स यहाँ इधर आ गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैनुअल कैस्टेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए आर देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा किससे प्रेरित है? ए आर देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा किससे प्रेरित है? एस एम लिपसेट से, ई एच कार्स से, एम वेबर से, एल अल्थ्यूजर से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ई एच कार्स से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? किसने कहा कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? बी आर अम्बेडकर, एस सी दुबे, ए आर देसाई, एम एन श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में विवेचित किया है? गिलिन एवं गिलिन ने, फिक्टर ने, मैक्स वेबर ने, कोजर ने। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में विवेचित किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं, यह कथन किसका है? डब्ल्यू जी समनर, ए जी केलर, विस्टर मार्क, आर एम मैकाइबर एवं पी एच पेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैकाइबर एवं पेज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, यह परिभाषा किसने दी है? समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, यह परिभाषा किसने दी है? जिन्सबर्ग, गिलिन एवं गिलिन, बोगार्डस, मैकाइबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, बोगार्डस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण भारतीय मूल के लोग, भारतीय समाज, श्रमिक संघ, इलाहाबाद, कौन समुदाय का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, इलाहाबाद। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। पूरे 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।